महिमा के बारे में भगवान की महिमा के बारे में क्या पूछना है आपको, बताइए। तो ये मंदिर स्थापित हुआ है कैलाश महादेव का जी भगवान परशुराम और उनके पिता जमदग्नि द्वारा। जी। इसका क्या महात्म्य है, क्या महत्व है, और लगभग ये त्रेता युग से स्थापित है। जी। तो इसके बारे में बताएं कुछ दर्शकों के लिए। एक्चुअली ये जो हमारे यहाँ कैलाश महादेव मंदिर में जो दो शिवलिंग विराजमान हैं, ये प्राकृतिक उत्पत्ति है और ये दोनों शिवलिंग महर्षि परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित है। इसका इतिहास ये कहलाता है वेद पुराणों द्वारा कि महर्षि परशुराम बाबा भोलेनाथ के अनन्य भक्तों में से एक थे और उनके पिता भी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े उपासक थे। दोनों पिता पुत्र मंत्रों द्वारा कैलाश पर्वत पे पूजा करने जाया करते थे। जब इनको अरसे हो गए पूजा करते करते, तो एक दिन बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए और प्रकट हो गए। बाबा ने पूछा कि बताओ भक्तों, आपको क्या लालसा है, क्या चाहिए। तो महर्षि परशुराम और उनके पिता जमदग्नि ऋषि काफ़ी बड़े विद्वान भी थे। बोले महाराज, ये मानव शरीर जो दिया है ये आपका ही दिया हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि सेवा पूजा के लिए काफ़ी दूर आना पड़ता है और आप हमारे नज़दीक चलें। तो बाबा भोलेनाथ ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि कैलाश पर्वत के कण कण में मेरा वास है। कैलाश पर्वत ही एक स्वयं बाबा भोलेनाथ, अगर आप यहाँ से दो पत्थर उठा के जहाँ स्थापित कर दोगे, मेरा वही मेरा रूप है। इस तरह से दोनों पिता पुत्रों ने एक एक पत्थर उठाया और बाई मंत्रों द्वारा कैलाश पर्वत से लेके चल दिए। तो उनको आते आते ही यहाँ पे शाम हो जाए। जब उनको शाम हो जाती है तो उनको संध्या वंदन करना होता है, जो आज भी हमारे सनातन धर्म में आज भी है। तो दोनों ऋषियों ने शिवलिंग को यमुना जी का किनारा देखा और दोनों शिवलिंग को यहाँ पे रख दिया और उन्होंने अपना संध्या वंदन किया। जो भी उनको समय लगा, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटे। संध्या वंदन के बाद में जब वो चलने लगे तो परशुराम जी का निवास स्थान, मातृभूमि, यहाँ पे रुनकता करके आजकल वो कस्बा है, उसका प्राचीन काल का नाम है रेणुका आश्रम, जहाँ पे आज भी रेणुका आश्रम के नाम से एक गुफा बनी है और मंदिर स्थापित है। तो परशुराम जी मूल निवासी रेणुका आश्रम के थे और वो रेणुका आश्रम उनका नाम भी इसलिए पड़ा है कि रेणुका उनकी माताजी का नाम था। उनके पिताजी का नाम जमदग्नि ऋषि और उनकी माताजी का नाम रेणुका था। तो वो रेणुका आश्रम के नाम से आज भी वो जगह जानी जाती है। जब उन्होंने दोनों शिवलिंग को उठाया और ये सोचा कि अब हम अपने वहाँ रख लेंगे और वहीं बाबा की सेवा पूजा करेंगे, तो शिवलिंग उठी नहीं और आकाशवाणी होती है कि मेरा दूसरा नाम अचलेश्वर भी है। मैं जहाँ स्थापित हो गया मैं वहीं पे अचल, और यही मेरी आप सेवा पूजा करेंगे। और ऐसा उन्होंने वरदान भी दिया था कि कलयुग में ये जगह कैलाश मंदिर नाम से जानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों शिवलिंग कैलाश पर्वत से लाई हुई हैं। तो आज भी कैलाश मंदिर के नाम से ही हमारा जो छोटा सा गांव है, ये भी कैलाश मंदिर के नाम से ही जाना जाता है। क्या ऐसा मानना है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग का
जो प्रभाव है वो सब इसमें समाहित है। ये देखिए 12 ज्योतिर्लिंग भी प्राकृतिक उत्पत्ति है, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। और हमारे यहाँ कैलाश पे भी ये प्राकृतिक शिवलिंग है। इसलिए हमारे यहाँ सावन के तीसरे सोमवार को पूरा आगरा बंद रहता है। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक कैलाश बाबा ही ऐसे हैं जहाँ सावन के तीसरे सोमवार को गैस्ट्रिक छुट्टी रहती है। और लगभग 5 से 7 लाख यात्री उस दिन यहाँ जलाभिषेक करता है। और 1500 के समथिंग कावड़ें हमारे यहाँ उस दिन चढ़ती हैं। ये लेख है। और हाँ, आपने क्वेश्चन किया ज्योतिर्लिंग। देखिए ज्योतिर्लिंग तो 12 ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 शिवलिंग हैं, तो किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक उत्पत्ति है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग के बाद अगर नंबर आता है तो हमारे कैलाश बाबा महादेव का ही आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे महेंद्र गिरी जी। धन्यवाद। राज